तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का वीडियो जो हमारा है वो वीडियो नंबर क्या है? वीडियो नंबर 3 है। और इसके पहले आपने जो है 2 वीडियो जो हमने देखा है, दोनों वीडियो में जो है पहले चैप्टर का जो है वीडियो आपका है। आज तीसरे वीडियो में आप सबको पता है क्या चलने वाला है, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और उसके बाद रोमन नंबर। ये जो है हम क्या करेंगे आप समझेंगे और हमारा पहला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा है वो इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर आपको पता था, काउंटिंग विच वी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। और होल नंबर हमारा क्या था? जीरो के साथ में था, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या थे? होल नंबर थे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे हमारे क्या थे? पॉजिटिव नंबर्स थे। ये हमारे क्या थे? पॉजिटिव नंबर्स थे। इतना क्लियर है? अब जो है इंटीजर में हमारा क्या होता है, जैसे यही जो हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर था, उसके साथ में हमारा निगेटिव नंबर्स भी आ जाता है। क्या आता है? निगेटिव नंबर। ठीक है, अब निगेटिव नंबर में हम कैसे पहचानेंगे? जैसे ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं? प्लस में होते हैं। सेम उसी प्रकार से जो निगेटिव होता है वो सारा हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव मतलब माइनस में हो जाएगा। तो 1 रहेगा तो वो हमारा माइनस में रहेगा, 2 रहेगा तो हमारा माइनस में रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। ये सारे हमारे क्या हैं? निगेटिव नंबर्स हैं। इंटीजर में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब एक साथ होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर में हमारा जीरो भी आ जाएगा, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर पूरा हमने डिस्कस किया है। तो पॉजिटिव नंबर प्लस निगेटिव नंबर और जीरो भी साथ में होता है, वो सारे हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, मतलब ना इसको पॉजिटिव में लिखेंगे और ना ही हम क्या लिखेंगे? निगेटिव में लिखेंगे। ये हमारा निगेटिव भी नहीं होता है और पॉजिटिव भी नहीं होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा क्या है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है? जैसे आप फ्रैक्शन के बारे में पढ़े होंगे, तो फ्रैक्शन में क्या होता है? जो आपका है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसमें देखने को मिलता है। फ्रैक्शन में क्या देखने को मिलता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखने को मिलता है। तो सेम उसी प्रकार से रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर जो है अभी देखते हैं। रेशनल नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं? P बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये सबको पता है, P बाई क्यू के फॉर्म में मतलब एक ऐसा नंबर जो आपका अपान भी हो और ऊपर कोई एक नंबर दिया हो और नीचे भी क्या हो? एक नंबर दिया हो। तो ऊपर वाले को ही हम P बोलते हैं, नीचे वाले को ही हम क्या बोलते हैं? Q बोलते हैं। इसको A बाई B भी बोल सकते हैं। ये बस आपका वेरिएबल है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, आप कुछ भी राइट करो, बस ध्यान दीजिए P बाई क्यू एक फॉर्म है, इसी फॉर्म में जो है हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और एक चीज और ध्यान देना होता है, जो ये Q है ना, ये Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो Q है ये हमारा क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे? P बाई क्यू का जो फॉर्म है इसको हम क्या बोल देंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल नंबर भी देख लेते हैं, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी ध्यान से देखिए, जैसे रेशनल में क्या होता है? P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल में क्या है? जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये चीज है। तो कैसे तो ये कौन से नंबर होते हैं जिनको हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं? ज्यादातर आपका जो है वो रूट में होता है, जैसे √3 हो गया, ठीक है, रूट आपका 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कोई परफेक्ट नंबर जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे नंबर्स हमको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे जो भी नंबर हमको मिलेगा वो हमारा P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 है, अगर 4 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका तो हमारा 2 आ जाएगा। तो ये 2 तो हमारा P बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा ना, जैसे 2 के नीचे 1 लगा देंगे तो ये P बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो ये नहीं है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, जो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता है, रेशनल नंबर होता है। तो बात हो रही है हमारा इरेशनल का, जो हमारा √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ऐसे नंबर है जो हमारे क्या है? इरेशनल में आते हैं। ठीक है, वह P बाई क्यू के फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज होता है। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है? ये हमारा पूरा खत्म हो गया, एक और बचा हुआ है क्या? रोमन नंबर। अब प्राइम नंबर भी है, कंपोजिट नंबर। पहले प्राइम नंबर को देख लेते हैं, तब उसके बाद रोमन और रोमन नंबर में जाएंगे।
प्राइम नंबर को देखते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा कोई भी नंबर एक ले लो, जैसे 10 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली प्राइम नंबर में क्या होता है ना, कि जिसके पास केवल 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर में क्या होता है, जिसके पास क्या होता है, केवल 2 फैक्टर होता है। जैसे कि हमारा 10 नहीं होगा, 10 तो हमारा इसके पास कई सारे फैक्टर हो जाएंगे। प्राइम नंबर हमारा 7 हो जाएगा। अब बताओ 7 के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। 7 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देंगे, एक तो 1 डिवाइड कर देगा, ठीक है। एक कौन डिवाइड कर देगा, 1, और दूसरा हमारा कौन डिवाइड कर देगा इसको, 7। मतलब कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनको केवल 1 डिवाइड कर देता है और दूसरा खुद नंबर डिवाइड कर देता है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। डिवाइड करने का मतलब, जैसे कि 7 को डिवाइड करोगे आप, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम में, हो जाएगा ना। ये चीज़ है, 7 से डिवाइड करोगे खुद नंबर को, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। ये डिवाइड आपको कह रहे हैं। तो मतलब ये खुद 2 नंबर होते हैं जो डिवाइड कर देते हैं, वह सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, जिसके पास कंपोजिट नंबर, इसमें क्या होता है, जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। रिकॉर्ड हो रहा है ना, जिसमें क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। जैसे कि हमारा 10 हो गया, तो 10 के पास ज़्यादा फैक्टर है। जैसे कि 2 फैक्टर तो हमेशा होंगे, एक 1 और एक खुद नंबर। अगर यही बस हैं तब तो प्राइम हो जाएगा। लेकिन इनके अलावा भी अगर कोई और नंबर है, एक भी ज़्यादा मिल जा रहा है, 2 से एक भी ज़्यादा है, तो वह कंपोजिट में सीधे आएंगे। तो 10 को तो हमारा 2 भी डिवाइड कर देगा, 5 भी डिवाइड कर देगा, 1 2 3 4 हो गया। 2 से ज़्यादा अगर एक भी मिल जाता तो वह क्या होता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो इस तरह से हम कंपोजिट और प्राइम को भी समझ सकते हैं। अगला क्या है, लास्ट टॉपिक हमारा है इस चैप्टर का, वो क्या है, वो जो है हमारा रोमन नंबर है। तो रोमन नंबर को भी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। रोमन नंबर आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर जो भी है, अगर आपका 1 2 क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपका अच्छा मार्क्स हो जाएगा उसमें से। तो रोमन नंबर आपको याद करने के लिए बेसिकली 10 तक आपको याद रखना, कुछ बेसिक चीज़ें याद रखना होगा। उसके बाद आप आराम से जो है रोमन नंबर बना सकते हो। जैसे 1 का सबको रोमन नंबर पता है, क्या होता है, आई होता है। 2 का आपको याद रखना है, डबल आई होता है। 3 का आपको क्या याद रखना है, ट्रिपल आई होता है। ये हो गया। 4 का आपको याद रखने के लिए 5 का याद होना चाहिए, 5 का होता है वी। अब बताइए, वी के पहले आई लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। वी के बाद अगर आई लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से वी के आगे डबल आई लगा देंगे तो 7 बन जाएगा। 8 के लिए जो है आप वी के आगे ट्रिपल आई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 9 का आपको जानना है तो 10 का जानना जरूरी है। 10 का होता है हमारा क्या, एक्स। और अगर x में से एक पहले आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 9। और अगर x में हम एक आगे बढ़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 11। और x के आगे जो है, ये हम जो भी है राइट करेंगे तो 11 12 13 14 कुछ इसी प्रकार से बनता हुआ चला जाएगा। आगे आपको क्या याद रखना है, 20 का याद होना चाहिए, डबल एक्स होता है। 30 का आपको याद होना चाहिए, ट्रिपल एक्स होता है, ठीक है। ये हो गया। 40 का भी आपको याद रखना होगा, 50 का भी याद रखना होगा, मतलब है आसान। 50 का आपको याद रहेगा यल, तो आप 40 का बना लेंगे एक्स एल, मतलब एल के पहले एक्स लिखेंगे, ठीक है। तभी तो 10 पहले जाएंगे तो 40 बनेगा। तो ये आपको एक्स एल याद रहेगा, यल याद रहेगा, तब उसके बाद 51 61, ठीक है, 52 53। 40 का याद रहेगा तो 41 42 आप आराम से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। केवल आपको 1 2 3 ऐड करते हुए चला जाना है। 50 हो गया। और फिर उसके बाद आपका 60 का, एल में आप एक्स लगा दोगे 60, एल में आप डबल एक्स लगा दोगे 70, एल में आप ट्रिपल एक्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 90 का याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना होगा, 100 का। 100 का रोमन नंबर क्या होता है, सी होता है। और सी के पहले एक्स लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। अब 90 का पता है तो एक्स सी के साथ आई लगा देंगे तो 91 हो जाएगा। एक्स सी के साथ आप डबल आई लगा देंगे तो 92 हो जाएगा, ठीक है। 100 का आपको पता है तो 100 के साथ आई लगा देंगे तो 101 हो जाएगा। 100 के साथ टू डबल आई लगा देंगे तो 102 हो जाएगा। 100 के साथ एक्स लगा देंगे तो 110 हो जाएगा। ये आपका याद हो गया। अब आप कुछ और बेसिक याद कर लीजिए। आपका जो है 500 का आप याद रखिए, ठीक है। 500 का बेसिकली क्या होता है, डी होता है, ठीक है। डी हो गया। अब 500 का डी है, तो आप क्या कर सकते हो, 500 के पहले और आखिरी में जो भी है जो है आप पता कर सकते हो। जैसे इसका डी हो गया, तो अगर आप 400 का निकालना चाहते हैं तो 400 का क्या हो जाएगा, डी आपका होता है 500। तो 500 के पहले हम जाएंगे। जैसे इसमें क्या है ना, जब यहाँ पे था आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स जब 10 वाला ग्रुपिंग था, इसके पहले और बाद में जा रहे थे तो आई लगा रहे थे, क्योंकि इसके जस्ट एक पहले आगे जाना होता था और जाना होता है।
और 40-50 की बात हो रही है तो यल के पहले और आखिरी में जा रहे हैं तो 10 की बात होनी चाहिए। एक्स पहले लगाएंगे और एक्स बाद में लगाएंगे और उसके साथ में हम क्या करेंगे 40 और 60 बनाएंगे। सेम इसी प्रकार से जब हमारा 500 400 की बात होती है तो उसमें 100 हम पहले और आगे जाते हैं। जैसे पहले आएंगे तो डी में हम क्या कर देंगे, पहले लगा देंगे सी, ये हो जाएगा हमारा 400। और ये अगर डी में हम आगे लगा देते हैं सी तो ये हमारा हो जाएगा 600। ठीक है, इस तरह से रोमन नंबर करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है हमारा रोमन नंबर, इसको भी आप याद रखिएगा और इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। ये आपका पूरा चैप्टर है जो है आपका पहला खत्म हो गया है। अब आपको क्या है, अब आपको जो है पूरा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पहला चैप्टर जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया हुआ है, फिर जेएनयू जो है जेएनयू आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और आपको जो है एवरेज टाइप के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता, एवरेज टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। आप उसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो है क्वेश्चन जरूर उसमें से आएगा। ठीक है, तो अभी जो है आप क्या करिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। फिर अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे, जो भी एवरेज टाइप के या फिर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। आप उनको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और आगे वाले चैप्टर्स पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जो है बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।